बच्चे स्टार्ट करते हैं ना। हमारा जो आज का टॉपिक है या जिस चीज के बारे में आज हम करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आपके जो चैप्टर का नाम है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, उससे भी पहले आप जैसे आप नए नए क्लास 11th में आए हुए हैं, इससे पहले भी 9th 10th में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, पर है ना बेसिक्स पढ़े, उसकी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें सारी चीज़ की पहचान हो कि फिजिक्स क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं फिजिक्स में, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो आता है कि वर्ड फिजिक्स। कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, फिजिक्स पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। उससे भी पहले है ना हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि फिजिक्स जो है आपका साइंस का पार्ट है, तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइंस क्या है ना। तो चलो ठीक है, फिजिक्स तो हम करेंगे कि फिजिक्स क्या है आपकी। उससे भी पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपकी साइंस क्या है। ठीक है, साइंस क्या है। अब छोटी क्लास से पढ़ ही रहे हो आप, है ना, 6th क्लास से पढ़ रहे हो कि साइंस सब्जेक्ट आपको 6th 5th में लग जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चे, है ना, तो क्या है फिर आपकी साइंस। तो ये क्या है आपका, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। देखो, साइंस जो आपकी क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी है, आप एक सिस्टम में स्टडी करते हो इसको। नेचर या फिर आपकी वर्ल्ड की स्टडी है थ्रू। कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसको, पहला पॉइंट इसमें ऐड कर लो। हम लोग ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को अपने आसपास। चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन इसमें आता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, फिर उस उन चीजों को जिनको हमने ऑब्जर्व करा है उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, ये दो जो पॉइंट्स है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, है ना।
जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है ना, उसकी सिस्टमेटिक स्टडी कैसे सिस्टमेटिक कैसे होगी, हम ऑब्जर्वेशन है ना, किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है आपका रीजनिंग, ठीक है। अब जो आपकी साइंस है बच्चे, है ना, ये भी आपकी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके तीन मेन पार्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि साइंस, तो आपकी ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। साइंस, इसके आगे फर्दर कितने पार्ट हो गए, थ्री पार्ट्स। ठीक है, जो कि पहला है इसका फिजिकल साइंसेज, पहला पार्ट है फिजिकल साइंसेज। और इसका सेकंड पार्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज। उसके बाद हमारे पास आती है सोशल साइंसेज, ठीक है। साइंस, साइंस को हमने थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सी, आपकी फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज, ठीक है। ये आपकी तीन टाइप्स में क्लासिफाई हो गए। अब जो आपके देखो यहाँ पर आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, जो आपकी फिजिकल साइंस है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल साइंस क्या है हमारी। आपके दिमाग में आ रहा होगा फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, है ना। ये फिजिकल और बायोलॉजिकल को तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन सोशल को नहीं समझ पा रहे, तो कोई ना, है ना, ये भी आपको भी पता चलेगा किस चीज की साइंस है। पहले आती है फिजिकल साइंस। ये क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, इट इज अ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम्स, है ना। ये जो है नॉन लिविंग सिस्टम जितने भी होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि आपकी स्टोन हो गया, आपका वाटर हो गया, स्टोन हो गया, केमिकल्स हो गए, है ना, फैन, वॉल, जितने भी हमारे नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स है, उन सब की स्टडी जो है आपकी फिजिकल साइंसेज के अंडर आती है। उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल साइंस, है ना। बायोलॉजिकल साइंसेज में ये क्या है, आपकी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी क्या है आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज। और जो आपकी लास्ट में सोशल साइंसेज है ना, ये क्या है, ये है बच्चे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, है ना। हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, उस उसको, है ना, सोशल साइंसेज के अंदर आता है वो, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, किस चीज की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ह्यूमंस के बिहेवियर को, और यहाँ पे हमारे पास और क्या आ जाएगा, सोसाइटी, है ना, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटीज के बारे में स्टडी करी जाती है, ये आती है आपकी सोशल साइंस में, ठीक है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो कि हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं ना नॉन लिविंग में, जैसे कि जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, वो आपका पहला आ गया फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री जो है केमिकल्स की स्टडी है, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी हो गया, है ना, जो हमारी स्पेस से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, है ना, जितनी स्टडी होगी एस्ट्रोनॉमी में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जियोलॉजी, है ना। जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसमें जितनी भी आपकी, है ना, अ, उसके टेरेन से लेकर जो भी उसका एटमॉस्फेयर की, है ना, जितनी स्टडी हो जाएगी,
वो जियोलॉजी में आती है। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो नॉन लिविंग, यानी कि जो फिजिकल साइंस है नॉन लिविंग थिंग से डील करती है ना। फिजिक्स में कोई भी आपकी थिंग जिस पे हम, या ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टडी करेंगे, जिसके मोशंस को समझेंगे, है ना, जिसके लॉज को समझेंगे, जिसके भी रूल्स हैं वो सारे समझेंगे, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं सारी भी, जितनी भी एक्सपेरिमेंट होंगे हमारे। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, केमिकल से डील करते हैं। एस्ट्रोनॉमी है ना, ये भी आपकी जितनी भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज है ना, जितनी हेवनली बॉडीज हैं स्पेस में जो पाई जाती हैं, वो भी नॉन लिविंग है। उसका जियोलॉजी है ना, जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर की हो जाए, है ना, चाहे वो आपकी कोर की, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसकी, या फिर इन्वायरमेंट की स्टडी हो जाए, वो सारी जियोलॉजी में आएगी। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज, है ना। इसमें क्या था, हम लोग स्टडी कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस किस की स्टडी आ जाएगी? सबसे पहले आएगा बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमंस के बारे में, है ना, ह्यूमंस के इनसाइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, उन सब के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है जूलॉजी। अब जो आपकी जूलॉजी है, तो ये स्टडी किसकी, एनिमल्स की। उसके बाद हमारे पास आती है बोटनी, है ना, ये आपकी स्टडी आ जाती है प्लांट्स की। ठीक है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बोटनी। बायोलॉजी जो आपकी ह्यूमंस की स्टडी है, और जो ह्यूमंस के इनसाइड या फिर उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी है। जूलॉजी में आप लोग क्या स्टडी करते हैं, इसमें आप लोग स्टडी करोगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, और जो आपकी बोटनी है वो प्लांट्स के बारे में, है ना। ये सारी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, ह्यूमंस जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स जितने भी आपके, है ना, जो आपके पेट हैं, या फिर जो काऊ वगैरह है ना, डॉग्स हो गए, ये सारे किसमें, जूलॉजी में आते हैं। उसके बाद जो बोटनी है आपकी, जितनी भी है ना वेजिटेशन है आपकी, ट्रीज, प्लांट्स, या फिर और भी काफी ज्यादा चीजें है ना, फ्लावर्स, ये सारी किसमें आती है, बॉटनी में। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल साइंस। इसमें भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, जैसे कि अब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है ना हम लोगों ने, तो इसमें आ जाएगा पहला साइकोलॉजी, है ना। किसी इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी करना है कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। उसके बाद सोशियोलॉजी, है ना, जो हमारी सोसाइटी में कोई भी चीजें हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इसमें एक और सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। तो ये फिजिकल साइंसेज के, है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स पे यानी स्टडीज होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और जो आपकी सोशल साइंसेज है वो ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी के ऊपर स्टडी है। और ये आपके फिजिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, कुछ है ना, इस और भी ऐड कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे जितने है ना रिक्वायर्ड थे उसके हिसाब से मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी। और सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी, है ना, ह्यूमन के नेचर को समझना, वो ऐसा क्यों है। सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स में भी काफी चीजें होती हैं हमारे, अ, जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड, जो कि ह्यूमन के लिए, है ना, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है। चलो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सवाल आता है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना। यही सवाल है। यूनिट एंड मेजरमेंट तो हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन हमने जो स्टार्ट करा है फिजिक्स, आप 11th में है ना अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, इसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स। अब फिजिक्स देखो, जो ये शब्द फिजिक्स है ना, इसका भी जो वर्ड फिजिक्स है, ये कहाँ से आया है? एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है ना? ग्रीक वर्ड था।
ग्रीक वर्ड था हमारे पास फ्यूजेस, फ्यूजेस। ग्रीक वर्ड है एक फ्यूजेस, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, है ना, कि हमारी प्रकृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेचर, हमारी प्रकृति के बारे में हमें जो भी ज्ञान है वो क्या था, ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग उसका नाम था फ्यूजेस, है ना। और वहां से वर्ड बना आपका फिजिक्स, है ना। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो फिजिक्स का मतलब भी क्या है? फिजिक्स का मतलब भी आपका क्या है? नॉलेज ऑफ नेचर, जो हमारा नेचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। यही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लॉज को पढ़ते हैं। जितने भी रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है ना, वो सारी फिजिक्स में होते हैं। छोटी सी लेकर, है ना, छोटी सी एटम से लेकर हम लोग बड़ी बड़ी टेरेस्ट्रियल बॉडीज, है ना, हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो सारे क्या है? नेचर का पार्ट है, प्रकृति ने बनाया उन सभी चीजों को। तो सब किस में आती है? फिजिक्स में, है ना। आपको पता चल गया कि जो वर्ड फिजिक्स है ना, वो कहाँ से है? ग्रीक वर्ड फिजिक्स था, जिसका मतलब नॉलेज ऑफ नेचर था, है ना। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है ना, हमारे हिंदी में भी कुछ कहते होंगे इसको, है ना। तो हिंदी में भी नाम है इसका फिजिक्स का, इसको आप क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। फिजिक्स का हिंदी में नाम क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब इसकी आती है डेफिनेशन की बारी, की फिजिक्स की डेफिनेशन भी होनी चाहिए कुछ, है ना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन है बच्चे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। देखा ना हम लोगों ने, साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature एंड नेचुरल फेनोमेना, है ना। ये क्या करता है? जो भी हमारे, है ना, नेचर से डील करेगा, और जो उसमें फेनोमेनाज हो रही है ना, जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है ना, जितने भी चीजें घटित हो रही हैं, उन सब के बारे में स्टडी करता है। ये है आपका फेनोमेना, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, और ये कंप्लीट डेफिनेशन है आपकी। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। और ये क्या हो जाएगी आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति के साथ, है ना, डील करते हैं, और प्रकृति में जितनी भी आपकी घटनाएं हो रही हैं, वो सारी क्या है, हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी डेफिनेशन हो जाएगी फिजिक्स के लिए। अब कुछ चीजें है ना, और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग, कि जैसे हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी। अब देखो फिजिक्स को भी कैसे क्लासिफाई किया गया है ना, ये जानना भी जरूरी है। जो आपकी फिजिक्स है ना, वर्ड फिजिक्स, अब बच्चे ये भी ना टू उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये टू पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है? तो एक फिजिक्स वो है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। और जो दूसरी फिजिक्स है हमारे पास, वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एक फिजिक्स आ गई हमारे पास, कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। नाम से अंडरस्टैंड है कि क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है ना, जो पुरानी फिजिक्स थी। और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कौन सी है?
जो अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है हमारी, वो सारी किसमें आती है? मॉडर्न फिजिक्स में। तो जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो बिफोर 1900 है ना, 1900 से पहले जितनी भी फिजिक्स आपकी डिस्कवर हो चुकी है ना, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए, जितने भी आपको रूल्स बताए गए, लॉज बताए गए, वो सारे किस में आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में। और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है उसमें सन 1900 के बाद है ना, जितनी भी आपकी फिजिक्स डिस्कवर हुई वो आपकी किस में आती है? मॉडर्न फिजिक्स में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अर्ली ट्वेंटीज है ना, अर्ली ट्वेंटीज से पहले जितनी भी आपकी फिजिक्स डिस्कवर हुई है वो सारी आपकी मॉडर्न फिजिक्स है ना। इसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स में कर लेते हैं ताकि याद रहे, है ना। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जो सन 1900 से पहले डिस्कवर हो चुकी थी, और जो मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स है जो 1900 के बाद या फिर अर्ली ट्वेंटीज में ना, जब ट्वेंटीज लगने वाला था उससे पहले पहले जितनी भी फिजिक्स आपकी स्टार्ट हुई है ना, 2000 सन लगने से पहले। अब जो क्लासिकल फिजिक्स थी ना, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा है ना, स्टडी करेगा, तो वो पहले बड़ी बड़ी चीजें देखेगा है ना। बड़ी बड़ी चीजें हमें दिखेंगी जो हमें हमारे आसपास है ना, सराउंडिंग में जो भी है, स्टोन हो गया, आपका पहाड़ हो गया, कोई भी है ना, आयरन का पीस हो गया, ऐसी ऐसी चीजें जो बड़ी साइज की थी है ना। तो जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें क्या आप स्टडी करते हो? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है ना, जो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है इसमें आप कैसे? माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि आपके एटम्स के इनसाइड क्या है ना, जितने भी है ना न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए गए थे। ये आपकी वर्ल्ड वॉर 2 है ना, देखो कब हुई थी? 38 है ना, 40 इस टाइम पे है ना खत्म भी हो रही थी। तो इसी टाइम पे जापान पे जो आपकी यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था ना, तो ये सारी 1900 से है ना बाद की डिस्कवर हुई फिजिक्स है। तो जिसमें क्या था, छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ा जा रहा था है ना, जो एटम्स, एटॉमिक लेवल पे है ना, न्यूक्लियर लेवल पे जो जितनी भी डिस्कवरी हो रही थी वो सारी मॉडर्न फिजिक्स में आ गई। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में अब देखो है ना 1900 से पहले, और जिसमें बड़े साइज की है ना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है, ये जो आपकी 1900 से बाद हुई, और जिसमें छोटे लेवल के ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें एक और चीज ऐड करो लो, इसमें एक और चीज है कि ये जो था स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में है ना इसमें स्टडी है। और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है इसमें हाई स्पीड है ना, हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को आप स्टडी करते हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होगी है ना, साउंड की स्पीड होगी, इससे रिलेटेड है ना जितने भी आपकी आजकल लेटेस्ट डिस्कवरी है जिस पे है ना, जो आपके जेट्स वगैरह बनते हैं ना, सोनिक स्पीड से चलते हैं, वो सारी क्या है? मॉडर्न फिजिक्स में आती है। और इससे पहले क्या था? जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे हमारी कार होगी है ना, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स है ना जो कम एज कंपैरिजन टू मॉडर्न फिजिक्स में है ना, जितने भी आपके एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल पे या फिर आपकी लाइट की स्पीड से या सुपरसोनिक स्पीड से नहीं चलते, वो सारे किस में स्टडी करते हैं हम? क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। अब हम सब्जेक्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है इसमें मैकेनिक्स, यह आपका है क्लासिकल फिजिक्स में, मैकेनिक्स। ठीक है। मैकेनिक्स में क्या है? मोशन को हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या करते हैं हम? हीट, वर्क, एनर्जी ट्रांसफर है ना, कुछ ऐसे ऐसे चीजों को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एकॉस्टिक्स,
एकॉस्टिक्स में क्या है, साउंड से रिलेटेड है ना, साउंड वेव से रिलेटेड। और एक और हमारे पास यहाँ पे आती है ऑप्टिक्स। ऐसे तो काफी ज्यादा है ना, पर कुछ लिखेंगे हम यहाँ पे। ऑप्टिक्स जो आपकी क्या है, लाइट से रिलेटेड है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं इसमें, और लेंसेज के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें कि इसके भी सब पार्ट है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक और सब्जेक्ट को ऐड किया, जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जो आपके फ्लूइड्स है ना, उनकी मूवमेंट्स के बारे में। और एक और ऐड कर लेते हैं, क्लासिकल रिलेटिविटी, क्लासिकल रिलेटिविटी। ठीक है, ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे या फिर आपकी ब्रांचेस आ जाएंगी जिसकी क्लासिकल आपकी जो फिजिक्स थी। ठीक है, अब बात आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स की, है ना। मॉडर्न फिजिक्स की है, तो अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, है ना। एटॉमिक फिजिक्स आ जाएगी, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी, है ना, छोटे लेवल पे। क्वांटम लेवल पे जो भी आपकी मूवमेंट हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स भी आ रही है इसमें। वैसे तो कुछ कई जगह है ना ये साथ में, तो पार्टिकल फिजिक्स भी इसमें ऐड करोगे। कुछ आपने सब्जेक्ट भी देखे होंगे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स साथ में। फिर पार्टिकल फिजिक्स और भी आता है, जैसे कि इसमें दो तीन और ऐड कर लेते हैं। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ठीक है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी। और लास्ट इसमें एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये कुछ आपकी क्या है, ब्रांचेज है किस चीज की, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने काफी जो है ना फिजिक्स के बारे में चीजें जान ली। जैसे कि हमने स्टार्ट करा था कहाँ से, देखो। हमने साइंस के बारे में पढ़ा, क्योंकि साइंस क्या है, आपकी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड है, जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग के थ्रू हम लोग उसको है ना स्टडी करते हैं। साइंस के भी पार्ट है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और आपकी सोशल साइंसेज, जिसके हम लोगों ने सब पार्ट्स देखे। उसके बाद हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा कि फिजिक्स क्या है ना, आपकी जो वर्ड यूजेस से है, जिसका मतलब नॉलेज ऑफ नेचर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स का मतलब भी क्या है, नॉलेज ऑफ नेचर है। इसकी डेफिनेशन पढ़ी, जो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस विच डील विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। जितने भी आपकी नेचर में है ना, अ, अ, यानी कि फेनोमेना हो रहे हैं, या जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं आपकी प्रकृति में, और प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, ये आपकी फिजिक्स है। फिजिक्स के हमने जो पार्ट्स है ना, क्लासिफिकेशन फिजिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आपकी, सॉरी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसमें भी हमने काफी चीजों, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, स्लो मूविंग आपकी क्लासिकल में, हाई स्पीड वाले आपके मॉडर्न फिजिक्स में, और आप कुछ ऐसी इसकी ब्रांचेस देखी हम लोगों ने। ठीक है, तो यानी कि आपको एक आइडिया लग चुका है कि फिजिक्स है क्या, इसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं सब कुछ। ठीक है, ये सब जानना जरूरी है कि एक बार हम स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है
हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है इसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा है ना लेट कर दिया, पर ये चीजें जानना जरूरी थी हमारे लिए कि फिजिक्स है क्या। जब तक किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानोगे, उसकी हिस्ट्री नहीं जानोगे, है ना, उसका काम क्या क्या है वो नहीं जानोगे, तो उसके बारे में आगे है ना स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक उस सब्जेक्ट के बारे में आप नहीं जानते कि हम करने क्या वाले हैं उसमें। ठीक है, इसमें आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट के बारे में इसमें स्टडी करेंगे कि चीजों को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो, आपको किसी चीज को मेजर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज होनी चाहिए ना आपके पास मेजर करने के लिए, तभी उसको मेजर कर पाओगे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक है, या जो आप ऐसे कह सकते हो, जो बेसिक चीज है वो है आपकी क्वांटिटीज, है ना। क्वांटिटीज। ठीक है, अब क्वांटिटीज भी बच्चे टू टाइप्स की होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वांटिटीज भी आपकी टू टाइप्स की हैं। आपकी पहली क्वांटिटी है जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मेजरेबल। मेजरेबल क्वांटिटीज। और दूसरी आती है आपकी नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज कितने टाइप की हैं, टू टाइप्स की हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, है ना। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेजरेबल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी, जिनको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं ना, जिनको माप सकते हैं। अब जैसे यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अपने सराउंडिंग में देखोगे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, है ना। किसी चीज की लेंथ, आप जिस रूम में बैठे हो उसकी आपको लेंथ पता करनी है तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, मास, किसी बॉडी में कितना मास है ना, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और टाइम, टाइम को भी तो मेजर कर सकते हो ना कि इतना टाइम हो गया। सुई जो आपकी 12 से फिर से 12 पे आ गई, है ना, कौन सी वाली, छोटी, सबसे छोटी वाली, तो 1 घंटा हो गया। ठीक है, सॉरी, आपकी कौन सी, मिनट वाली, है ना, मिनट वाली, पहले 12 पे थी, फिर दोबारा से 12 पे आ गया ना, तो आपका 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ी वाली है 6 से 7 पे हो जाएगी, तब भी इसका मतलब ही ये है ना। और जो आपकी सेकंड्स वाली है ना, उसको भी कितने रोटेशन लेनी पड़ेगी, मतलब आप क्या कर सकते हो, टाइम को भी मेजर कर सकते हो। और जैसे इसमें क्या आ सकता है, हाइट आ सकती है आपकी, है ना, हाइट को भी मेजर कर सकते हो, आपका वेट है उसको मेजर कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज में है। अब कुछ ऐसी भी है ना जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, है ऐसी क्वांटिटीज कुछ, है ना। अब सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिनको मेजर ही नहीं करा जा सकता, है ना, जैसे कि आपके इमोशंस, है ना, किसी को बता सकते हो आप कि इमोशंस हो गए, है ना, फीलिंग्स, इंटेलिजेंस, कौन कितना इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंट है, क्या पता लगा है ना, बोलने को बोल दे कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, पढ़ने में ज्यादा तेज है, लेकिन इंटेलिजेंस जो आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करती है। इमोशन, फीलिंग, इंटेलिजेंस, है ना। और उसके बाद और क्या ऐड कर ले, लव, है ना, किसी से कितना प्यार करते हो उसको क्या मेजर कर सकते हो, नहीं। एंगर, किसी से कितना ज्यादा गुस्सा हो वो भी नहीं कर सकते, है ना। मोटिवेशन, सर ने क्लास में मोटिवेट करा, कितना मोटिवेट करा, अब ये तो नहीं बता बता सकते, इतने सेंटीमीटर मोटिवेट करा,
इतने किलोमीटर मोटिवेट करा है ना, इतने केजी में मोटिवेट करा है ना, ये नहीं बता सकते ना। तो ये कुछ ऐसी आपकी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, है ना, महसूस कर सकते हो पर आप उनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज है उनको क्या कर सकते हो आप, टच भी, है ना, फील भी कर सकते हो, और आप उनको टच करके मेजर भी कर सकते हो, है ना। ये सारी क्या आ जाती है मेजरेबल क्वांटिटीज में। और नॉन मेजरेबल में इमोशन, फीलिंग, इंटेलिजेंस, लव, एंगर, मोटिवेशन वगैरह, ये कुछ एग्जांपल है आपके जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज के हैं। अब इसमें है नेक्स्ट कि, है ना, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं। पहला, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें नीड क्यों पड़ी मेजरमेंट की इन फिजिक्स। नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स, है ना, फिजिक्स में हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। काफी ज्यादा चीजें हैं ना फिजिक्स में भी जो कि हमें क्या करना है, मेजर करने पड़ेंगी, है ना। प्रॉपर आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को मेजर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मान लो, है ना, किसी वायर की क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है ना। तो वायर की क्या है, आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, और वायर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, या फिर उसकी थिकनेस या ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए, है ना। ये मेजरमेंट में आता है, तब आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल आप ये मान लो कि फिजिक्स में हमें इसलिए जरूरत पड़ी। और दूसरा, दूसरा क्या ले सकते हैं, हमें और इसमें एक और चीज करनी पड़ती है, जैसे नहीं कुछ हमें एक एग्जैक्ट एग्जांपल लेना है ना, 1 kg, है ना, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए कि 1 kg कितना होता है, तभी हम उस चीजों को कर पाएंगे हम। 1 kg में कितने आपके ग्राम्स हो जाएंगे, 1000 ग्राम्स हो जाएंगे, है ना। ये चीजें हमें पता नहीं चाहिए, अगर इसके भी सब पार्ट करूंगा ना कि कितने कितने चीजें होनी चाहिए। कोई भी चीज का एग्जैक्ट मुझे वेट पता करना है, तो मुझे क्या है, वेट में भी मेजरमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, लेंथ में कर ली, है ना, हम लोग। और जैसे नहीं कि कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये मान के चलो, है ना, कि हमें किसी चीज की स्पीड निकालनी है। ठीक है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। डिस्टेंस किस किस में आपका, किलोमीटर्स में, जैसे कि 1 किलोमीटर। और टाइम भी चाहिए उसके लिए, तो टाइम जैसे मान लो कि 1 आवर, है ना, इतना चाहिए मुझे। तो ये सारी चीज की जो आपकी फिजिक्स में कैलकुलेशन थी, उसमें मेजरमेंट की नीड थी, इसलिए हमें मेजरमेंट के लिए हमें टूल्स बनाने पड़े। ठीक है, काफी ज्यादा स्केल बनाए हैं हमने, है ना। और वर्नियर कैलिपर से छोटी छोटी चीजें नापने के लिए स्क्रू गेज है ना। और भी काफी आपकी चीजें मेजरमेंट के लिए, मीटर, और भी यानी कि आप चीजें जो इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, नापते कैसे हैं, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि एक जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट कैसे करी जाएगी, या फिर इसकी अगर डेफिनेशन बताई जाए, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप। या अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ ना डेफिनेशन, आपको मैं वर्बली बता देता हूँ, है ना, फिर आपको
नोट डाउन करने की तो वैसे कर लेना। अब जो आपकी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की है ना आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, तो इससे क्या समझते हो, इट मींस कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, है ना। हमें क्या चाहिए, किसी चीज को मेजर करना है ना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसी को करना है, तो हमें उसके जैसी, है ना, सेम काइंड होमोजेनियस क्वांटिटी चाहिए, जैसी जो उसके जैसी हो, ताकि हम लोग क्या करें, एक को हम क्या मान ले, स्टैंडर्ड, है ना, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, जैसे आपका वेट के लिए, है ना, वो कुछ मान लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा उसका कितना टाइम्स, है ना, नेक्स्ट का वेट है, मान लो, है ना, जैसे कि अ, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 kg का कोई बॉक्स है या कोई ब्लॉक है, ठीक है। 1 kg का मेरे पास क्या ब्लॉक है, ऐसा ही मेरे पास एक और ब्लॉक है, ठीक है, ऐसा ही मेरे पास एक और ब्लॉक है, जो कैसा है, थोड़ा साइज में बड़ा है, पर मुझे क्या है, इसके बारे में नहीं पता, है ना, इसके बारे में नहीं पता कि इसका वेट कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा, है ना, जितने भी मेरे पास 1 kg के ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होंगे, और भी होंगे मैंने बनाए हुए मेजरमेंट के लिए, ठीक है, मुझे क्योंकि पता चल गया 1 kg का है, तो इसी से मैंने क्या करा, मेजर कर करके मैंने 1 kg के और बना लिए, तो ये कितना बना देगा आपका, 2 kg, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास बड़ा वाला बॉक्स था ना, बड़ा वाला बॉक्स था, इसको मैंने क्या करा, मेजर करने की कोशिश करी, क्या करा मैंने, इसको मैंने एक तराजू पे रखा, ठीक है, एक साइड मैंने रख दिया 1 kg वाला, और दूसरी साइड कौन सा रख रहा हूँ, ये आपका बड़े वाला, ठीक है, जिसका मुझे वेट पता नहीं है। अब मुझे इसका वेट पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, है ना। जब ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, जो भारी होगा वो उसको उठा देगा ना, जो हल्का है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे और वेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 1 kg का मैंने इसमें और वेट ऐड कर दिया, तब भी इसमें कोई मूवमेंट शो नहीं हुई, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक और ऐड करना पड़ा, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने एक और करा, है ना, लगभग लगभग इसी साइज का हो गया, तो क्या हुआ, ये जो है रेज हो गया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक रेज हो गया। पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन, न्यू पोजीशन जो बन गई, ये तो क्या, ये एक लेवल पे आ गया, है ना, एक लेवल पे आ गया। अब कोई क्वांटिटी है ना, जो सेम काइंड की, आप वेट मेजर करते हो ना, तो क्या करते हो, जैसे कि सब्जी वाली दुकान में जाते हो, तो वो भी क्या करता है, आप सब्जी रखते हो, आपको नहीं पता कितने केजी की है ना, वो फिर वो पे जो आपके मेजरमेंट वाले स्टोन होते हैं, उनको रखते रहते हैं कि इतने केजी है ना, फिर वो कर लेते हैं। तो वैसे ही मैंने क्या पता लगा लिया यहाँ से, कि सेम काइंड ऑफ जो आपके है ना होमोजेनियस, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, देखने में जो एक जैसे थे, स्टोन स्टोन के ले लो, चाहे आप किसी मेटल के ले लो, है ना, आयरन के ले लो, एक जैसे थे, लेकिन एक को मैंने स्टैंडर्ड माना, ठीक है, एक जो था मेरा स्टैंडर्ड माना, उसको मैंने मेजर करने के लिए, कि इसके बराबर, है ना, कितना टाइम्स, इसके बराबर कितना टाइम्स इसका वेट होगा, तो वही उसका वेट हो जाएगा, है ना, 1 kg, इसको मैंने 4 टाइम्स करा, तो इसका वेट कितना हो गया, 4 kg, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, आपकी मेजरमेंट होती है। और ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये तो हमने वेट के लिए ले लिया। अब हमने क्या किया, एक हमने मीटर रोड बना लिया ना, मान लो ये कितना है, आपका 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, लेंथ है ना आपकी ये, 1 मीटर जो है, ठीक है, लेंथ है। अब मुझे क्या करना है, इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, लेंथ को मैं लेंथ में ही मेजर कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी कोई मेजरमेंट का आइडिया नहीं मुझे, कि ये कितनी मेजरमेंट का है, ठीक है, ये जो आपका हाईवे है, ये कितनी मेजरमेंट का है, या कोई पाथ है कितनी मेजरमेंट का, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इसको मुझे इससे कंपेयर करना पड़ेगा, जो मेरे पास स्टैंडर्ड है ना, जो आपके एक स्केल बना के रखा है आपने, या आपने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, है ना, बनाई हुई है आपकी टूल। तो मैं यहाँ से मेजर करता जाऊंगा इतना, है ना, फिर यहाँ से दोबारा करूंगा, 1 टाइम, 2 टाइम ऑफ द स्केल, 3 टाइम ऑफ द स्केल, 4 टाइम,
5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ, है ना, कि इस ये स्केल मेरा 1 मीटर का था और मुझे इसको 5 टाइम्स, है ना, क्या करना पड़ा, रिपीट करना पड़ा। तो ये रोड कितने मीटर का हो गया आपका, 5 मीटर का, है ना। ऐसे अगर ये मान लो और ज्यादा होता है, इसको अगर 10 टाइम्स करना पड़ता तो आपका 10 मीटर हो जाता, 100 टाइम्स करना पड़ता तो 100 मीटर हो जाता। तो मतलब कि आपकी मेजरमेंट कैसी होती है, एक आप क्या करते हो, एक आप जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, ले लेते हो, आपका कोई भी जैसे स्केल हो गया या आपका वेट वाला स्टोन हो गया, ठीक है। उसी से आप कंपेयर करते हो दूसरी क्वांटिटी को कि ये इसके कितने टाइम्स है, ठीक है। तो उससे क्या कर सकते हो, आप मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद आती है एक और चीज, उसकी हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, यूनिट, ठीक है। क्या है ये यूनिट, है ना। अब यूनिट क्या है बच्चे, है ना, कि पता लगाना हो कि यूनिट, तो यूनिट बच्चे इसमें है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, है ना। क्या किया हमने, कोई एक यूनिट ले ली, जैसे कि आपका ये वाला स्केल था ना, ये ये आपकी कोई एक यूनिट मान ली हमने। फिर इसी से क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कितने सेम काइंड की है ना, उससे कितने टाइम्स है। तो ठीक है, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए भी फॉर्मूला बनेगा। कैसे मेजर करोगे, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी है, किसके इक्वल हो जाएगी, आपके जो आपका नंबर, ठीक है, इनटू यूनिट, है ना। देखो यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या आ रहा है, अभी समझ में लग जाएगा आपको, है ना। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इसके बराबर है नंबर इनटू यूनिट, है ना। यहाँ पे नंबर क्या है बच्चे, ये आपका है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, इसमें। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपका। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, इज इक्वल टू, और जो आपका नंबर है या आपका मैग्नीट्यूड है उसको एन से डिनोट करूं, और यूनिट को मैं डिनोट कर दूं यू से, तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाता है, विच इज एक्स इज इक्वल टू एन इंटू यू, जहाँ पे एक्स आपका फिजिकल क्वांटिटी है, एन आपका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू आपका यूनिट है, ठीक है। एक इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये है क्या। अब मैं फिजिकल क्वांटिटी आपकी ले लेता हूँ स्पीड, ठीक है। स्पीड, स्पीड मान लो किसी की, हमें कार की स्पीड बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे उसको, है, यही बताएंगे ना कि ये कार जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। अब इसमें ध्यान दो, जो आपका एक्स था ना, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी, वो क्या है, आपकी स्पीड है। और जो आपका एन है, जो मैग्नीट्यूड है ना, वो ऑलवेज क्या होती है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो यू है आपका, है ना, किलोमीटर पर आवर, ये आपकी यूनिट है ना, ये आपकी क्या है, यूनिट। और ये 25 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड। और जो स्पीड है आपकी, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पता चल गया कि ये वाला जो फॉर्मूला है कैसे अप्लाई करना है आपको फिजिकल क्वांटिटी के लिए, है ना। और ये यूनिट के लिए जो हमने लिखा था, जो यूनिट आपकी क्या है, यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयरिंग, कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, है ना। किसी भी चीज को आप नापोगे तो कैसे नापोगे, यही नापना है ना आपको, लेंथ नापनी है ना, जैसे यानी कि लेंथ ऑफ रोड, है ना, कोई रोड है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाएगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और 4 मीटर, ये क्या आ जाएगा, 4 आपका मैग्नीट्यूड है, मीटर आपकी यूनिट है। ऐसे ही मास ऑफ अ बैग ले लेता हूं मैं, कोई एक बैग है मेरे पास, है ना, सीमेंट का ले लो, किसी और चीज का ले लो ना, तो उसको कैसे लिखूंगा, उसको भी मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। और इसमें एक और चीज ध्यान रखनी, मास को किसमें मेजर कर रहे हो आप, केजी में, ठीक है। मास को मेजर करते हैं केजी में। और वेट, आप बोलोगे सर वेट को भी केजी में करते हैं, वेट आपकी एक फोर्स है बच्चे, है ना, जिसको न्यूटन्स में करते हैं, ठीक है।
मास को केजी में, वेट को न्यूटन्स में करते हैं, लेकिन जो हमारी वेइंग मशीन्स होती हैं जिसमें हम अपना वेट करते हैं वो कैलिब्रेटेड होती हैं, ठीक है, वो क्या है, कैलिब्रेटेड है, तो हमें क्या कर दिखाया जाता है, जो हमारा वेट है वो केजीज में दिखाया जाता है ना। इसके ऊपर भी अगर है ना कोशिश करेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर भी, कि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। हाँ, इसमें एक और चीज समझने वाली है, जो ये वाला फॉर्मूला है आपका, है ना, एक्स इज इक्वल टू एन यू। अब इसमें यहीं पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, जो आपका एन है ना, वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू है, ठीक है। एन जो है आपका, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। कैसे होगी अब ये, अगर आपका क्या होगा, है ना, यू चेंज होगा तो आपका एन भी चेंज होगा। अब ये कैसे हो सकता है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, 2 kg, ये बैग वाला जो लिया था ना, 2 kg। अब मैंने बोला कि जो न्यूमे आपकी एन की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्सली इस पे डिपेंड करेगी यूनिट पे। अब मैं इसकी यूनिट चेंज करूंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 2 kg को ग्राम में मुझे करना है, तो मैं इसे यहाँ पे टू थोड़ा लिखूंगा, है ना, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये 2 kg के इक्वल नहीं होगा, और मुझे इसको इसके इक्वल करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना। 2 kg इंटू ग्राम्स तो कितना हो जाएगा, 1 kg में होते हैं आपके 1000 ग्राम, और 2 kg में आपके 2000 ग्राम्स होंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इसकी क्या कर रहे हो, यूनिट को चेंज कर रहे हो, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, है ना। देख लिया ये कैसे हो रहा है, कि जब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी बढ़ रही है ना, केजी से हम लोग किस में आए, ग्राम्स में है, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। अगर इसको और मैं कम कर दूंगा, है ना, तो ये और बढ़ती जाएगी, जीरो जीरो और बढ़ती जाएंगी इसकी, ठीक है। चलो, तो ये पता चल गया कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u का मतलब क्या है, ठीक है, कि आपका जो है n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के। इसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है, सबसे बेसिक है, ठीक है। फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है, बिल्कुल जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो फंडामेंटली यानी कि सबसे छोटी, बेसिक, या उसको कह सकते हैं बेसिक, है ना, जो क्या है किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती। डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी है, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, जो क्या है किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होती, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है ना। या फिर फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं उनको, या फिर बेस क्वांटिटी भी बोल देते हैं ना, कि जो आपकी सबसे बेसिक है। अब इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें सबसे पहली आएगी मास, ठीक है। जो आपका मास है वो क्या है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, मास को निकालना तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे, मास इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। इसको ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। मास के बाद आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ। लेंथ भी obvious सी बात है ना, लेंथ आपको मेजर करनी है तो सीधा आप मेजर करोगे लेंथ को, कोई आपको, है ना, किसी और जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। टाइम, थर्ड आ जाएगी आपकी टाइम, ठीक है। मास किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है ना, सीधे हम बता सकते हैं कि मास क्या है, लेंथ भी बता सकते हैं, टाइम भी बता सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, उसके भी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना करंट है, कितने एम्पेयर का आपका करंट आ रहा है, बता देते हो आप। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि एक बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है, सात, जो है आपकी सात हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें पहली है आपके पास मास, सेकेंड है हमारे पास लेंथ, उसके बाद टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, और ये क्या करती हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं होती। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, इंडिपेंड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है कि डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब देखो जो आपकी स्पीड का फॉर्मूला है ना, स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखना जितनी भी आपकी है ना ये ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, वो सारी फंडामेंटल से बनी होती हैं। अब जो फंडामेंटल है उसको डिराइव करने के लिए कोई और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कैसे हो जाएगा, स्पीड है ना, डिस्टेंस क्या है बच्चे, लेंथ ही है ना, डिस्टेंस आपकी लेंथ है ना, और जो आपका टाइम है ना, टाइम को मेजर आप सेकंड्स में करोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो लेंथ है हमारे पास यहाँ पे, वो यहाँ भी आ रही है ना, टाइम यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि लेंथ को निकालने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें स्पीड की जरूरत है या टाइम, किसी और चीज टाइम की जरूरत है, मास की जरूरत है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, सबसे बेसिक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम है ना, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, कि हमें स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। लेकिन वैसे ही हमें लेंथ निकालने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, टाइम निकालने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है ना, मास को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें किसी और थर्ड जो क्वांटिटी है उसकी जरूरत नहीं है ना, ये हम इन्हीं से कर सकते हैं, ये खुद में ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आती हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चे, इनकी यूनिट्स होती हैं इनको मेजर करने के लिए, है ना। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में भी करेंगे इनको, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, ये किसकी यूनिट्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं की यूनिट है। जैसे कि मास की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, केजी। मास को हम केजी में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती थी दूसरी लेंथ, लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है टाइम, और टाइम को हम मेजर करते हैं, जो आपकी इसकी टाइम की फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकंड में। ठीक है, सेकंड्स में। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है आपकी केल्विन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मापते हैं बच्चे एम्पेयर में। ठीक है, ये मापा जाएगा आपका एम्पेयर में। और उसके बाद छठी हमारे पास आई थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको मापा जाता है के, कैंडेला में, है ना, CANDELA, है ना। जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको मेजर किया जाता है कैंडेला में। और जो आपकी लास्ट है वो है
क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको मापा जाता है बच्चे मोल में। ठीक है। तो इस तरफ आपकी क्या है, सारी फिजिकल, जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये आपकी क्या है, सारी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स है, और ये आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में आता है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही है ना। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, कमेंट्स में पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रहेगा उसमें बता देंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही है।